दोस्तों, एक रिसर्च में 10 ईयर ओल्ड किड ने शेयर्स पिक किए और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपटीशन किया। एंड सोचिए, उस किड ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बीट कर दिया। मतलब उन्होंने उन बच्चों ने ज़्यादा पैसा कमाया। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? अगर बच्चा इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज इस वीडियो में हम आपका स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप अपना पहला स्टेप कॉन्फिडेंटली ले पाओ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए अनुज जैन और आप देख रहे हैं अनप्लग विद सीए अनुज जैन। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, पहला कदम। स्टॉक मार्केट के बारे में मिथ क्या है या स्टॉक मार्केट का डर क्यों है? जब भी लोग स्टॉक मार्केट का नाम सोचते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं। पहला, कुछ लोग कहते हैं ये तो गैम्बलिंग है, पैसा डूब जाएगा सारा। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक दिन में 40,000 कमा लिया। अब सच क्या है? स्टॉक मार्केट ना तो गैम्बलिंग है ना लॉटरी। ये एक जगह है जहां आप कंपनीज के को-ओनर बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, अगर कंपनी डूबती है तो आपका पैसा भी डूबता है। वेरी सिंपल। स्टॉक मार्केट ज़रूरी है क्यों? चलिए एक कहानी सुनते हैं। अगर आप 40 साल पहले 10,000 विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो आज वो कम से कम 700 करोड़ का पैसा होता। और अगर आपने सिर्फ 1,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज वो 70 करोड़ होते। और सिर्फ 100 रुपीज़ लगाए होते तब भी वो आज 7 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू होते। आप समझ रहे हो स्टॉक मार्केट की मैजिक? ये बेसिकली और कुछ नहीं, कंपाउंडिंग का मैजिक है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा बनाने की मशीन तो है नहीं, रिस्क और रिवार्ड दोनों हैं। बहुत से शेयर्स ने लोगों का पैसा ख़त्म भी किया है। और लेकिन आप सीख कर चलोगे तो लॉस छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा और पैसा भी बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है? क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? जब आप अपने दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हो और बिजनेस नहीं चलता तो पैसा डूब जाता है। बस वही स्टॉक मार्केट में भी है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप टाटा, रिलायंस, अदानी, गोदरेज जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो। रिस्क तो हमेशा रहेगा, पर इसलिए रिटर्न भी हमेशा ज़्यादा होता है। और रिस्क को कम कैसे करना है? डाइवर्सिफिकेशन से, पेशेंस से और सही स्टॉक चुन के। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक साल में पैसा डबल हो जाएगा। ये बिल्कुल इंसेन और गलत एक्सपेक्टेशन है। इंडिया जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 साल के लिए सही स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है तो आप 15 से 20% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6 to 7% इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8 to 9% का रिटर्न मिल जाएगा। अब वहीं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो शायद 10 to 12% पर ईयर का रिटर्न मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में जो एवरेज रिटर्न है वो ओवर द पास्ट ईयर्स इट इज़ अराउंड 15 to 20%। मतलब पैसा एफडी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3x तेज़ी से ग्रो करता है। क्वेश्चन 3, कितने पैसे से स्टार्ट करें? आपने म्यूचुअल फंड की सिप का एग्जाम्पल तो देखा था पहले वीडियोस में। अब इन शेयर्स में भी आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1,000 रुपीज़। आप रिलायंस का शेयर अगर लेते हो, अगर सिर्फ एक शेयर लेते हो तो 1400 to 1500 का अभी आजकल प्राइस चल रहा है, तो दैट यू कैन स्टार्ट। हर महीने आप एक शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और हर साल इसको बढ़ाते रहिए, 15% बढ़ाते रहिए। जैसे सैलरी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। और मान लो मार्केट में आपको 15% रिटर्न देता है तो 25 ईयर्स बाद वही छोटा रिटर्न आपको 1,000 रुपीज़ जो आपने इन्वेस्ट किया हर महीने वो अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा। फंडा बहुत सिंपल है कि पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है और थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते रहना है इन्वेस्टमेंट का। क्वेश्चन 4, स्टार्ट करें कैसे? आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो बिगनर्स को हेल्प करते हैं सो दैट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। इनका प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक केवाईसी होती है जिसमें आधार, पैन और आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स होता है। और डिस्काउंटेड ब्रोकर्स चल रहे हैं आजकल जो जीरो ब्रोकरेज लेते हैं या मिनिमम ब्रोकरेज लेते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स है। और फिर ऑनलाइन अकाउंट ओपन रहता है, 2-3 दिन में आपका ब्रोकिंग और ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, सिर्फ एक शेयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप रिलायंस का एक शेयर खरीद लो या किसी और बड़ी कंपनी का, इन्फोसिस का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, कोई भी आप एक शेयर खरीद के देखिए, एक्सपीरियंस चेक कीजिए कि उस ऐप में आप कितना कंफर्टेबल हैं, कितना ईजिली इन्वेस्ट कर रहे हैं।
क्वेश्चन 5, क्यों लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट से? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन। प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 10-20 साल होल्ड करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं तो जनरेशन तक गोल्ड होल्ड करते हैं, पर शेयर्स खरीदते हैं तो लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा एक महीने में डबल हो जाए। जो ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो बोलते हैं मार्केट गैम्बलिंग है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का भी उतना ही टाइम देना प्रॉपर्टी और गोल्ड को जितना आप प्रॉपर्टी और गोल्ड को देते हो, तभी कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा आपको। कॉमर्स या फाइनेंस का बैकग्राउंड चाहिए? बिल्कुल नहीं। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए या फिर हमको फाइनेंस की फील्ड से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि यूएस में जब एक्सपेरिमेंट हुआ, 10 ईयर ओल्ड के किड्स का कंपटीशन हुआ सीपीएस के साथ और सीएस के साथ, 5 साल बाद उन किड्स ने ज़्यादा पैसा कमाया। कैन यू नो द रीज़न? उन्होंने वो कंपनीज चुनी जो उनको पसंद थी। उन्होंने डिज्नी के शेयर लिए, कैडबरी के शेयर लिए, बारबी के शेयर लिए। पॉइंट ये है कि आपको एमबीए इन फाइनेंस नहीं चाहिए, आपको सीए भी नहीं करनी। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, बस अपने सराउंडिंग ऑब्जर्व करो। जो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करते हो और पसंद करते हो, उन कंपनीज को स्टडी करो, उन कंपनी के फाइनेंशियल स्टडी करो और वो बाय कर लो अब। तो दोस्तों, अब तो आपको पता है स्टॉक मार्केट रिस्की है पर मैनेजेबल है। आप 1000 से शुरू कर सकते हो और पेशेंस रखो कि पैसा धीरे धीरे करोड़ तक भी जा सकता है। बट हाँ, ये लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है जहाँ आप को ओनर बनते हो। बस थोड़ा टाइम, थोड़ा नॉलेज चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए अनप्लग विद सीए अनुज जैन, और नीचे कमेंट्स में बताइए आपका पहला शेयर कौन सा होगा। मैं पर्सनली कमेंट्स चेक करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। हरे कृष्णा।